हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम जो भी पढ़ाई का पहले सोचते हैं वो हम कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते, या फिर किसी भी काम को लेके। चाहे आप पढ़ाई के बारे में सोचिए, शुरू में कितना जोश होता है कि ये करना है, अब की बार ये करना है, लेकिन बीच में या एग्ज़ाम के पास आते आते बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है। और ये किसी भी चीज़ में आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हो, कुछ भी, तो बड़ा जोश होता है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। और यही हमारा यूजीसी नेट के बारे में है। जब हम सोचते हैं कि अब की बार तो कोई बात नहीं, जो होगा वो हो जाएगा, अब की बार बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ये हर कोई सोचता है किसी भी एग्ज़ाम के लेके। चाहे आपका यूजीसी नेट हो, कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, तो शुरू में जब भी बात होती है कि हाँ अब की बार तो मुझे बहुत अच्छा करना है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद फिर वही वाली बात हो जाती है और वैसे ही रिजल्ट आता है। इसका कारण क्या है? अगर इसका हम बिल्कुल इमोशनल होके बात नहीं करनी है, ना ही इमोशनल होके इन चीज़ों के बारे में सोचना है। हमें थोड़ा लॉजिकल सोचना है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। और कुछ लोग बहुत कंटिन्यू रहते हैं पढ़ाई में और बहुत से लोग नहीं रह पाते। इसका पीछे का रीज़न क्या है? जो मुझे समझ आता है फ्रेंड्स, इसके पीछे का रीज़न सबसे पहला ये है कि आपके पास कोई भी एक तरह से प्लान नहीं है, प्रॉपर प्लान नहीं है। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने माना कि आप यूजीसी नेट की ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हमने सोच लिया है कि आपने यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है या कमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक प्लान नहीं है उनके पास कि देखो, ये पता ही नहीं, कुछ एक स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ये नहीं पता होता पेपर कितने होंगे, या फिर ये नहीं पता कि सिलेबस क्या होएगा। और जब तक प्लान नहीं होगा और वो सोचता रहेगा कि हम कल करना है, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, फिर टाइम निकल जाता है। और जैसे ही टाइम निकल जाता है वैसे ही फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ रहे हो? और फिर वो जल्दबाजी हो जाती है, टाइम दिखता नहीं है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता, और वो भी पहले की तरह रिजल्ट जो हमारा आ रहा होता है वही आता है। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल पॉजिटिव रह के, बिल्कुल चित्त को शांत करके, रिलैक्स होके आपको एक प्लान बनाना है, फिर उस पर एक्शन करना है। प्लान ऑफ एक्शन हो गया ना। तो पहले हमें प्लान बनाना है प्रॉपर कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में क्या कितना सिलेबस है, ठीक है। और पेपर 2 में जो आपका कंपलसरी पेपर है उसमें कितना सिलेबस है। मेरी बात समझ रहे हो? इसमें 10 यूनिट्स हैं, इसमें 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। आपने देख लिया, इसमें भी 10 यूनिट्स है और इसमें भी 10 यूनिट्स है। अब आपको ये देखना है कि इन 10 यूनिट्स में मुझे कौन सी यूनिट नहीं आती, या कौन सी यूनिट्स बहुत अच्छी आती है, या फिर हमें पेपर 1 में मुझे डेली कितना टाइम देना है। और ऐसे ही पेपर 2 में देखना है कि कौन सी अच्छे से आती है, कौन सी नहीं आती, और इसमें भी आपको डेली टाइम देना है। अब आपके पास एक प्रॉपर प्लान है और उस प्लान पे आप एक अच्छा सा एक्शन ले सकते हो। अब आपका कोई भी उस टाइम वो गलत जगह आपका दिमाग जाएगा ही नहीं, खाली होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर आपके पास प्लान बन गया है कि मुझे देखो ये इतने घंटे तो पेपर 1 को पढ़ना ही है और पेपर 2 को पढ़ना ही है। प्लान बनाने में एक प्रॉपर टाइम लें, आप जल्दबाजी में मत बनाएं। अच्छे से सोचें कि कितना आ रहा है पेपर में आपको, पेपर 1 में कितना, पेपर 2 में आ रहा है, कैसे आपको कंटिन्यूटी रखनी है। और अगर आपने एक प्रॉपर प्लान बना लिया है ना फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि फिर हमारी कंटिन्यूटी बड़ी अच्छे से बन जाएगी, बहुत अच्छे से हमारी कंटिन्यूटी बन जाएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुझे लगता है। तो आप प्रॉपर बैठ के आज एक काम करें कि पेपर 1 का और पेपर 2 का सिलेबस देखें, अगर यूजीसी नेट की ही बात करें, और उस सिलेबस को अच्छे से हमें स्टडी करना है कि ये है, ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता, उसको टिक करना है, उसको अंडरलाइन करना है उन टॉपिक्स को। फिर आपको देखना है कि मुझे कितने घंटे दूं मैं, तो मुझे एग्ज़ाम तक 2 या 3 बार ये सिलेबस हो जाए। तो आपका एक भी दिन खाली नहीं बचेगा, आपको समझ में आएगा कि हर दिन मुझे तो यार पढ़ना ही है, तो मैं किस चीज़ में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। और अगर इस तरह से, क्योंकि अगर हम आदतें चेंज नहीं करेंगे तो मुझे लगता है रिजल्ट भी चेंज नहीं होगा। हमें कुछ आदतें चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हमारे परिणाम हैं, हमारे रिजल्ट हैं, वो चेंज होके आएंगे, ये मुझे लगता है। लेकिन कहीं भी इमोशनल होके या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ भी नहीं काम करना, अपने चित्त को रिलैक्स रखना है। शांति से अगर काम करेंगे, समझ के काम करेंगे, लॉजिकली काम करेंगे, तो काम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? तो बाद में फ्रस्ट्रेशन आए पेपर के टाइम, उससे पहले अभी कंटिन्यू रखो। और फ्रस्ट्रेशन की बात छोड़ो, रिजल्ट नेगेटिव
नेगेटिव आएगा तो फिर हमें एक्सेस नोट देना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं हम लोग, बताइए मुझे। सब अबे एग्ज़ाम क्लियर करना है, कुछ और भी फिर काम होते हैं, फिर जॉब के लिए तो सारी चीज़ें होती है। तो प्लीज़ इसको जल्दी से आप बिना किसी टेंशन के रिलैक्स होकर अपनी शांति से सिलेबस को देखें और कंटिन्यूटी रखें। सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल होता है कंटिन्यूटी का, क्योंकि कंटिन्यूटी रखोगे तभी रिवीजन होगा और रिवीजन के बाद ही चीज़ें समझ में आती है और याद रहती है। ठीक है, और भूलना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुछ भूलते हूँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं मैं याद करता हूँ, ये बार बार भूल जाता हूँ, तो कुछ भी बुरा नहीं है। ये एक सारे ही ऐसे होते हैं कि भूलते तो हैं ही ना। अगर नहीं भूलोगे तो सारी गलत बातें भी याद रहेगी तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात भी याद रह जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो भूलना एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवाइज करिए। रिवाइज जितना अच्छे से रिवीजन होगा ना तो क्या होगा, हमें परमानेंट मेमोरी में जाएगी वो बात और फिर हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, और ये तो हो गया कि कंप्लीट जो सिलेबस है उसको आपको स्टडी करना है। और टाइम मैनेजमेंट की मैं यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं है कि इतने घंटे से ये पढ़ें ये पढ़ो वो बताने वाला बात नहीं कर रहा। टाइम मैनेजमेंट का एक बात है, समय प्रबंधन के लिए क्या करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपका टाइम खाती है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करती है, आपको समझ ही नहीं आते। जैसे अगर मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, बहुत से स्टूडेंट्स का टाइम चला जाता है, जैसे बिना काम का व्हाट्सअप, बिना ही मतलब कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, व्हाट्सअप को बार बार वो यूट्यूब में पता नहीं क्या क्या देखना, सारे दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा इंगेज रखना, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकलता है फ्रेंड्स, इसमें पता नहीं लगता है ना। देखो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज है फ्रेंड्स, अगर सही से यूज करो तो, है ना। वो बहुत अच्छी चीज़ें भी होती है वहाँ पे, सीखने लायक भी बहुत कुछ होता है, एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपको पता है कि हर टेक्नोलॉजी के नेगेटिव भी ज़्यादा रहते हैं इफेक्ट, और जब नेगेटिव भी रहते हैं और पॉजिटिव भी रहते हैं, और हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अपना ईजी मोड मिल जाता है कि चल यार और देख लेता हूँ, कुछ वीडियोज़ देख लिया, फिर आपका टाइम ऐसे कंज्यूम हो जाता है, जो पढ़ने का टाइम था वो वहाँ चला गया। मेरी बात समझ रहे हो। फिर आपसे पूछते हैं कि टाइम तो है ही नहीं पढ़ने को, क्यों नहीं, कहाँ चला गया। ठीक है, अरे टाइम सबके पास होता है। जो फर्स्ट रैंकर है उसके पास भी दिन के उतने ही हार्स है, उतने ही घंटे हैं, और जो फेल होता है उसके पास भी उतने ही होते हैं। डिपेंड करता है उनका मैनेजमेंट कैसा है। जो आदमी रेगुलर है, जो अपने गोल के प्रति बहुत ईमानदार है और अपने आप को रिलैक्स करके लगा हुआ है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है थोड़ा कई बार लेट हो जाता है, लेकिन उसको अच्छा रिजल्ट मिलता ही मिलता है। उसकी अंतरात्मा और उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू, उसको पता है कि तू ईमानदारी से काम कर रहा है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए, मैक्सिमम अपने पढ़ाई पे फोकस रखने की कोशिश करिए। जो भी आपका एम है उसको बिल्कुल सही ढंग से आप बहुत एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, अगर करना चाहें। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है ना फ्रेंड्स, जो हमने बात करी है, कंप्लीट सिलेबस स्टडी हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, तो फिर आपकी रेगुलर स्टडी होगी ही होगी, उसको कोई नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता, बिल्कुल होना ही होनी है ये तो। क्योंकि आपने टाइम बता दिया कि ये पढ़ना ही पढ़ना है, तो रेगुलरिटी हो जाएगी। फिर आप एक भी दिन मिस करोगे तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगी। वो वाली बात आप में आ जानी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना। एक आदत में शुमार हो जाना चाहिए कि पढ़ना तो है यार, क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। मतलब एक दिन भी मिस करो ना, पढ़ाई तो होना चाहिए कि अच्छा यार ये पढ़ना था। अभी आप कितने दिन मिस कर जाते हैं हम, और एग्जाम में एकदम से उठते हैं कि चलो, और फिर सिलेक्शन होने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर मेरे हिसाब से कर लेते हैं फ्रेंड्स, अपने आप को सोच के या अगर इस काम में लग जाते हैं, तो सिलेक्शन निश्चित है फ्रेंड्स। सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। और पॉजिटिव रिजल्ट छोड़ो, लेकिन आपका ईमानदारी से जो काम किया है आपने, आप में अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, अलग ही विश्वास दिखेगा, और आपका मतलब पेपर में जब जाओगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैंने बेस्ट किया है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला। वो कॉन्फिडेंस आप में दिखेगा। अभी आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं झलकता। बहुत से स्टूडेंट से बात होती है, ये करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चनिंग करते हैं, क्या करें। वो शुरू के 4 महीने यही बात करते रहने हैं उनको, और हम बताते रहते हैं बस सारे दिन, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं करना, समझ नहीं आता वो किस चीज़ को धोखा देना सोच रहे हैं या क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखो, या तो सोच लिया तो कर लो या छोड़ दो, यही तो है नहीं सब कुछ, है ना। और बहुत सारे काम होंगे। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता तो छोड़ दो, बात खत्म। इसमें कोई वो डिमोरलाइज होने वाली बात नहीं है, नेगेटिव सोचने वाली बात नहीं है कि भाई चलो और भी बहुत काम होते हैं सभी के लिए। सभी ये तो है नहीं कि यूजीसी नेट करके ही सब इस दुनिया में महान है कोई, है ना। या फिर पढ़ लिख के कुछ और कर लो, अगर कुछ और आता है तो आपको। मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन किसी चीज़ को टाइम दे रहे हो आप, या हम लोग किसी टाइम को डेडिकेट हो रहे हैं और हम बता रहे हैं अपने आप को कि हमें ये करना है, और फिर नहीं करना, बड़ा अच्छा, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा न्याय वाली बात नहीं है उस चीज़ के लिए। आप बात समझ रहे हो ना।
तो या तो कर लो या फिर छोड़ दो, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सोच लिया है ना, तो चित्त को रिलैक्स रखें, शांति से, और सेल्फ मोटिवेटेड रहें कि मुझे यार करना है, मेरे लिए करना है, और सेल्फ मोटिवेटेड रह के और बिल्कुल चित्त को शांत करके अगर चीज़ों करोगे ना तो मिल जाती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं श्योरली आपको कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को, मुझे लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए, और इससे आपका बहुत अच्छे से काम होगा और आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। आप खुश रहिए, शांति से, अच्छे से, है ना, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।